रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 5, क्लास 9 क्लास का तो है, लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर के टॉपिक भी वही सेम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, इससे पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ गैसियस स्टेट्स की। अब हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, गैस की प्रॉपर्टीज़। गैस की प्रॉपर्टीज़ जो है प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मूवेबिलिटी एंड डेंसिटी। अब यहाँ पर हम देखें तो डिफ्यूजन के बारे में क्या कहते हैं। डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पर एक आपको पिक नज़र आ रही है, पिक की मदद से इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको गैस के मॉलिक्यूल जो है दो जगह नज़र आ रहे हैं, सही। और ये हमारे पास सपोज़ एक ऑक्सीजन के हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर इस दूसरे ब्लॉक में चले जाएं और हम बीच वाली लाइन को ख़त्म कर दें, तो फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हो रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये है मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं हमेशा जो है रैंडम मूवमेंट में रहते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है द डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सेम होमोजीनियस, अगर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, सपोज O2 है यहाँ पर, और साथ में NO2 है, तो क्या होगा, अब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मॉलिक्यूल। चलें एक इसके अलावा एक और एग्जांपल बना लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, हमने एक जगह ले लिया ऑक्सीजन और दूसरी जगह ले लिया हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये यहाँ से यहाँ पर मूव करने में इनको इजी रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो मास है NO2 का मोलर मास जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दो एटम में हमारे पास दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने हुए, और यहाँ पर एक सिंगल एटम है। तो जिसकी मोलर मास कम होगा तो उसकी सलाहियत जो है स्प्रेडिंग होने की ज़्यादा होगी। जैसे सपोज़ करें एक बलून है, बलून में एयर फिल हुई हुई है, तो वो अब यहाँ हवा में वो फ्लो कर रहा है, ब्लो कर रहा है हवा में। जब वो ब्लो कर रहा है बलून, तो उस वक्त जो बलून है उसमें जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो इसी वजह से वो हवा में ब्लो कर रहा है। इसके अलावा अगर हम परफ्यूम की अगर एग्जांपल देखें, तो परफ्यूम जो है जब आप परफ्यूम रूम में स्प्रे करते हो, तो गैस के मॉलिक्यूल की क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं कि ये रैंडम मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवेबल पार्टिकल हैं, इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसी वजह से वो स्प्रे जो है वो जल्दी इजीली फैल जाता है पूरे रूम में। इसी तरीके से कोई स्मोकर है, स्मोकर स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो थोड़ी सी देर में पूरे रूम में फैल जाते हैं, और अनदर पर्सन जो है वो उससे इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि मूवमेंट गैस मॉलिक्यूल की जो है वो आपस में हमेशा मोशन में और कोलिजन में रहते हैं। तो इस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइटर गैस डिफ्यूज रेडियली देन हैवियर गैस। मतलब लाइटर गैस जो है वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी हैवियर गैस से। अब यहाँ पर बोल रहे हैं H2 डिफ्यूज़ 4 टाइम मोर देन ऑक्सीजन। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम है ये लाइटर वेट रखते हैं, और ऑक्सीजन का जो है इसका हैवी वेट है, तो इसी वजह से ये जिसका लाइट वेट होगा वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल परफ्यूम वाली है, एक स्मोक वाली है और एक फ्लोवर स्मेल, गार्बेज स्टिंग और बॉडी ओडर। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह खुशबू का फैलना, ये सब क्या है, डिफ्यूजन ही है। खाने की स्मेल हो गई, ये खुशबू हो गई या बदबू हो गई, बैड इरिटेटिंग स्मेल। सही। इसके बाद इफ्यूजन की बात करें तो इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन ये है कि गैस, अभी हमने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि ये किस तरीके से मूव कर रहे थे, एक तो ये कि इनके अंदर डिफ्यूजन की सलाहियत है, दूसरा ये इफ्यूजन में स्कीपिंग होगी गैस मॉलिक्यूल की। मतलब गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह एक स्मॉल होल के ज़रिए पास हो रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फ्यूजन इज स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टिनी होल इनटू स्पेस विद लेज़र प्रेशर। अब आप खुद ही देखें कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उसमें प्रेशर होता है। अब एक जगह यहाँ पर देखिए तो आपको गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और एक स्मॉल होल है। अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो इसी वजह से होल में से गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर देखें आउट हो गए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। सही। तो यहाँ छोटा होल है तो कम प्रेशर है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें बड़ा होल है तो ज़्यादा अमाउंट में गैस मॉलिक्यूल स्किप कर रहे हैं। आपको ये तो पता है कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में और जो है कोलिजन करते रहते हैं, इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूवेबल करते हैं। तो इफ्यूजन में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल स्किप हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। लीकेज ऑफ एयर थ्रू द टायर पिन होल। अब जैसे कि गैस जो टायर वगैरह होते हैं उसमें जो है एयर फिल की जाती है, तो वो एक पॉइंट होता है ना, उसकी एक पिन लगी हुई होती है जिसके ज़रिए एयर प्रेशर फिल किया जाता है टायर्स में, और उसी के ज़रिए वो वहाँ से ही वो लीक भी हो सकता है और वहीं से वो पॉइंट है जहाँ से वो गैस इन कर रहे हैं। तो मतलब एक स्मॉल पॉइंट होगा तो वहाँ पर कम गैस डिफ्यूजन होगी, जैसे हमने यह एग्जाम्पल में देखा। इसी तरीके से अगर ज़्यादा होल बड़ा होगा तो गैस ज़्यादा लीक होगी। तो ये बता रहे हैं। लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू गैस बलून। अब देखें बलून जो होते हैं गैस वाले, उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई होती है। अब ये एक चीज़ और ये भी याद रखिएगा कि हमने ये पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं हमेशा मोशन में और हरकत में रहते हैं। अब जब कोई ब्लास्ट वगैरह होता है तो आपने सुना है उसकी मतलब आवाज़ कितनी, मतलब क्या कहना चाहिए, सपोज़ करिए कि आप जो है स्मॉल किसी छोटी चीज़ का ब्लास्ट होगा, उसकी आवाज़ कम आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रेशर, उस चीज़ के अंदर प्रेशर कम था। अगर किसी गैस सिलेंडर की फटने की आवाज़ आएगी, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके अगर टायर की बात करें, दोनों को हम कंपेयर करें तो जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ आवाज़ भी ज़्यादा आएगी। और दूसरी बात ये कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं जब जिस चीज़ में, जिस कंटेनर में हो, जैसे कि टायर में है या उसके गैस सिलेंडर में है, तो वो जिस तरह उसका ब्लास्ट होगा तो हवा में जो मॉलिक्यूल जो है गैस के मॉलिक्यूल वो लाइटर होंगे और उस वक्त उसका प्रेशर ज़्यादा होगा जो ब्लास्ट हुआ है। तो इस वजह से फिर वो आपस में जब मॉलिक्यूल टकराते हैं तो हमें वो धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। अब तीसरी हेडिंग है प्रेशर। प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस प्रेशर, गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैस प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल जैसे कि अभी आपने ऊपर वाली पिक में देखा, हमेशा जो है मूवमेंट में रहते हैं। ये जो इनकी मूवमेंट है और ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ हमेशा टकराते रहते हैं, इधर से टकराया और इधर से एक, मतलब हमेशा मोशन, रैंडम मोशन में रहते हैं ना। तो ये जो इसकी मूवमेंट है ये गैस प्रेशर कहलाती है। और इसको मैथमेटिकली हम क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और आप P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। और इसका जो है न्यूटन पर मीटर के इक्वल है ये।
न्यूटन फोर्स जो अप्लाई हो रही है, मीटर मतलब जितने एरिया पे, एरिया जो है मीटर पर डिपेंड करता है ना, तो मीटर जितने मीटर वो उसका एरिया कवर करेगी फोर्स जो ऊपर से अप्लाई हो रही है, तो वो इस वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया उसका नाम रखा। तो यहाँ पे लिखा है SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर। एरिया का यूनिट मीटर है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो इसको मिलाकर जो है प्रेशर का जो लिखा हुआ है आपको बता रहे हैं, प्रेशर का क्या क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और इसको हम 1 न्यूटन पर मीटर को किसके इक्वल भी कहते हैं, 1 पास्कल के इक्वल। ठीक है, अब लिखा हुआ है द गैस मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूसली मोशन। गैस मॉलिक्यूल हमें पता है कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। अब एटमॉस्फेयर का भी जो एक प्रेशर होता है वो बता रहे हैं, तो इसी तरीके से मरकरी का जो वॉल लिखा हुआ है 760 mm मीटर एट सी लेवल, सी लेवल पर उसका इतना होगा, 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 760 mm के, और 1 एटम जो है इसका बराबर है पास्कल के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या बता रहे, बट द प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द कोलिजन। ये देखिए, ये यहाँ पर आ गई कोलिजन की एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देखें तो ये आपको मैं क्या कह रही थी कि गैस के मॉलिक्यूल जो है रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, कभी इस वॉल के साथ कभी इस वॉल के साथ, मतलब उसमें हमेशा मोशन और कोलिजन दोनों काम कर रहे होते हैं, तो यही इसका गैस प्रेशर कहलाता है। अब लिखा है बट द प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द कोलिजन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। प्रेशर डेवलप जब ही होगा जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे, और इसे ही हम गैस प्रेशर कहते हैं। बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नोट करने के लिए, एंड मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री में, यूज टू प्रेशर द इन लेबॉर्ट्री। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।